सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम है तारिका। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब सेफ हैं, हेल्दी हैं, जहाँ भी हैं। बाहर का व्यू तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब इससे ज़्यादा बाहर हम क्वारंटीन ओवर होने के बाद जाएंगे एंड आई विल शो यू कि हेलिफैक्स कैसा दिखता है। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी दैट वी आर इन। एंड आई नो कि बहुत सारे लोग नोवा स्कॉशिया के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। आई विल शेयर द इंफॉर्मेशन इन माई फ्यूचर वीडियोज़। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में। फर्स्ट इज अभी के लिए बहुत सारे लोग परेशान हैं। दे आर आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेरीज, स्पेशली स्टूडेंट्स, वर्क परमिट होल्डर्स, कि हम लोग अलाउड हैं या नहीं हैं, या अलाउड हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। एक तो हम इस बारे में बात करेंगे। सेकेंडली हम बात करेंगे जो अभी सेकेंड एक 2 दिन पहले ही एक अपडेट आया है स्टूडेंट्स के लिए कि वो बिना वीज़ा के भी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अपनी स्टडीज़ स्टार्ट कर सकते हैं विद कनाडा कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। सो लेट्स बिगिन। बात करते हैं स्टूडेंट्स के बारे में। स्टूडेंट्स अलाउड हैं या नहीं हैं। सो इसमें भी 3-4 पॉइंट्स हैं। फर्स्टली अगर आप रिटर्निंग स्टूडेंट हैं तो आप अलाउड हैं। आपको कुछ भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट शो करने की नीड नहीं है। स्टूडेंट्स टेक एयर इंडिया फ्लाइट एंड रीच टू कनाडा। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनका जो वीज़ा है वो 18 मार्च से पहले आया है एंड वो सितंबर इनटेक के लिए उनकी सब प्रिपरेशन हो चुकी है। सो अगर आपकी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है एंड अगर आपका वीज़ा 18 मार्च के पहले आया है तो उसमें आपकी जो स्टडीज़ हैं वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, ये मैटर करता है। अगर तो आपकी पूरी स्टडीज़ ऑनलाइन है तब आपको एयर इंडिया की फ़्लाइट में वो बोर्ड नहीं करने दे रहे हैं। आप उसमें चेक कीजिए कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में, आई वुड से फर्स्ट सेमेस्टर में, कि वो ऑफलाइन तो नहीं है, या फिर जो प्रोजेक्ट्स में आपको काम करना है, जो वीडियोस वो सेंड कर रहे हैं वो चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, ऑनलाइन में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। एंड भी प्रॉब्लम आ रही है देन गेट अ लेटर फ्रॉम योर कॉलेज saying कि we are not able to do this course over here being in any of the country apart from Canada। and अगर आपको वो लेटर वहाँ से मिल जाता है, book your ticket and you can show that letter at Delhi airport and I hope कि वो आपको फ्लाई करने देंगे। आप बिल्कुल वहाँ पे पैनिक मत होना। दिल्ली एयरपोर्ट पे आपको कॉन्फिडेंट साउंड करना है, थोड़ा सा पोलाइटली आर्ग्यू भी करना पड़ सकता है, बट दे स्मूथ हो जाएंगी एंड यू विल पास द इमिग्रेशन चेक। सेकेंड इसमें पॉइंट आता है, अच्छा दिल्ली एयरपोर्ट आपने क्रॉस कर लिया, व्हाट अबाउट जब आप कनाडा लैंड करोगे। यही आपकी चीज़ें, यही क्वेश्चंस आपसे कनाडा एयरपोर्ट पे कहीं पे भी आप लैंड होते हो, वैंकूवर, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, हैलिफैक्स, कहीं पे भी आप लैंड होते हो, वहाँ पे भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एंड पूछे गए भी हैं कुछ एयरपोर्ट्स में। वाई यू हैव कम, अगर आपकी ऑनलाइन स्टडी थी आपको इतना आना ज़रूरी क्यों था। सो मेक श्योर दिल्ली एयरपोर्ट से निकल के भी आप अपने जो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कैरी कर रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना एंड उसको वहाँ पर भी आपको शो करने हैं। सो मेक श्योर कि आप यू आर टेकिंग केयर ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स इन योर कंप्लीट जर्नी। सो यस, इसके बाद हम बात करेंगे जिन लोगों के वीज़ा अभी आए हैं, स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, जिन लोगों के वीज़ा अभी आए हैं तो वो क्या ट्रैवल कर सकते हैं। जिन लोगों का आगे डेफर हो गया था, मई के एडमिशन सितंबर में या सितंबर के वो जनवरी में हो रहे हैं, again it's the same factors that are applied in the second point as well कि आप अलाउड हो सकते हैं अगर आपकी ऑफलाइन स्टडी है। अगर ऑनलाइन स्टडी है सो प्लीज़ गाइस आप अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पैसे अपने मत स्पेंड कीजिए टिकट्स में। एंड क्योंकि आपको वहाँ पर भी जाके कनाडा क्वारंटीन करना पड़ेगा, सो मेक श्योर कि आप अपने मनी वाइजली स्पेंड करें, एकदम डिसीजन मत लें एंड वेट करें अगर आपकी ऑनलाइन स्टडी है तो। वर्क परमिट होल्डर्स अलाउड है या नहीं है एंड कौन सी फ्लाइट्स उनके लिए सही रहेंगी।
सो इसमें भी दो फैक्टर्स हैं। वर्क परमिट होल्डर्स जो तो रिटर्निंग है, जिनके पास ऑलरेडी जॉब है, तो वो अपने एम्प्लॉयर से लेटर मंगवा लें कि इस दिन पे हमारी ज्वाइनिंग है, रीजॉइनिंग है, एंड आई हैव टू रीच कैनेडा एट द अर्लिएस्ट सो दैट आई डू नॉट लूज माई जॉब। तो ये आप लेटर अगर मंगवा सकते हैं, इट्स गुड फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, एंड देन आप कैनेडा एम्बेसी में भी ये लेटर दे सकते हैं, IRCC में, तो वो लोग भी आपको एक अप्रूवल लेटर इस बेसिस पे दे सकते हैं, एंड देन यू कैन शो दैट पर्टिकुलर लेटर एट दिल्ली एयरपोर्ट एंड एट कैनेडा एयरपोर्ट एज वेल। सेकेंडली, अगर आपके पास जॉब नहीं है एंड आप अगर इसेंशियल स्किल है आपके पास, अगर आप इसेंशियल वर्कर हैं, तब भी आपको अलाउड है। मेक श्योर कि आप फिर भी IRCC को कांटेक्ट कर ले। उसका रीजन मैं क्यों कह रही हूँ, आप बिना कांटेक्ट करे क्यों ट्रैवल मत कीजिए। आप एक तो बहुत हैसल हो जाएगा, सेकेंडली मनी की बात है, आप फालतू में अपने इतने पैसे अपने टिकट में स्पेंड कर देंगे। एयर इंडिया से कैंसिल होने पे पैसे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, इसके बारे में मुझे अभी अपडेट नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, आप अपने जो लेटर्स हैं, अप्रूवल लेटर्स, आप उस पर थोड़ा सा टाइम लगा लें, रैदर देन आप टिकट बुक कर लें एंड देन उसके बाद आप लेटर के लिए अप्लाई करें। आप पहले अपने लेटर के लिए अप्लाई करें, जब आपके पास अप्रूवल लेटर आ जाए देन गो फॉर द टिकट्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टूरिस्ट वीज़ा। अगर आपके पेरेंट्स ने आपके पास कनाडा आना है, वो आ सकते हैं या नहीं, या फिर वो आपके साथ ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं। आपके पास IRCC का अप्रूवल लेटर होना इज मस्ट, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे कि आप अपने जो आपके सन है या डॉटर है, वो अकेले भी जा सकते हैं, आप उनके साथ क्यों जा रहे हैं। सो मेक श्योर यू कॉन्टैक्ट द IRCC एंड गेट अ अप्रूवल लेटर फ्रॉम देम। एंड उसके बाद अगर तो आपका रिन्यूअल की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, आप मेक श्योर कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट है, एंड उसका जो वीज़ा की एक्सपायरी है वो आप देख लेना। वीज़ा की एक्सपायरी अगर तो 2 महीने बाद या 1 महीने बाद आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, सो मेक श्योर कि आप पहले ही एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि वो ये क्वेश्चन आपसे दिल्ली एयरपोर्ट पे पूछ सकते हैं। उसका एक रीज़न है कि आप रिटर्न कब हो रहे हैं, एंड कनाडा एयरपोर्ट पे भी आपसे वो पूछेंगे कि आपकी रिटर्निंग कब की है। सो अपने पासपोर्ट की वैलिडेशन एंड सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, एंड देन ओनली आप अपने पेरेंट्स को अपने साथ लेकर जाएं या फिर बुलाएं कि उनके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर क्लियर। द न्यू अपडेट इज फॉर द स्टूडेंट्स जो सितंबर इनटेक के लिए सोच रहे हैं कि वो अप्लाई करें या ना करें। सो द गुड न्यूज़ इज फॉर यू गाइज कि आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट द प्रोसेस एंड IRCC इज गिविंग इम्पोर्टेंस टू यू गाइज। IRCC जनरली दे टेक केयर ऑफ PR होल्डर्स, स्टूडेंट वीजाज and work permit holders as well, but right now IRCC is giving importance and priority to students, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए उनका साल वेस्ट ना हो जाए। IELTS का नहीं हो पा रहा है तो उनकी जो एजुकेशन है वो कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, कैसे वो स्टार्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई दिस न्यू अपडेट इज ओनली फॉर यू गाइज। There will be a 2-stage assessment and the officers will check at the initial stage कि आपके पास आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है या नहीं है, आप कौन से कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी है। अगर आपका कोई कोर्स है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें लैंग्वेज टेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, आप उस जो यूनिवर्सिटी है, कोर्स है, आप उसकी वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए क्या रिक्वायरमेंट है। अगर तो वो ड्यूलिंगो टेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, सो मेक श्योर कि आप ड्यूलिंगो टेस्ट जल्दी से जल्दी दीजिए। एंड अगर वो IELTS टेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, सो आपको अगर तो आपकी सिटी में स्टार्ट हो गया है, सो इट्स ग्रेट न्यूज़। अगर नहीं स्टार्ट हुआ है, सो यू हैव टू वेट अ लिटिल बिट। ड्यूलिंगो टेस्ट क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये आप कैसे दे सकते हैं, I have given all the details in one of my videos. Do check the link in the description box. Second, इसके जो डॉक्यूमेंट है that is proof of funds. आप अपने proof of funds start working on it. बैंक स्टेटमेंट्स, अगर आपके ये डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे तो आपका जो फर्स्ट असेसमेंट है वो आपका क्लियर हो जाएगा, एंड ऑफिसर्स ग्रीन सिग्नल कि आप अपनी जो स्टडीज है वो ऑनलाइन या हार्ट फ्रॉम कनाडा, आप कहीं से भी अपनी जो स्टडीज है ऑनलाइन वो स्टार्ट
कर सकते। इन दिस सेकेंड स्टेज फाइनल डिसीजन विल बी मेड एंड उसमें आपकी 3 चीज़ें चेक होंगी। फर्स्ट इज मेडिकल एग्जामिनेशन एंड आई एम श्योर 99% आपके जो मेडिकल है वो क्लियर ही होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है टेक द मेडिकेशंस फॉर दैट एंड तभी आप अपने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाइए। एंड अगर आपको फिर भी लगता है कि हमारा मेडिकल एग्जाम हो सकता है क्लियर ना हो, तो आप जो फर्स्ट स्टेज है अपनी जो ऑनलाइन स्टडी है आई विल रिकमेंड कि अभी वो आप स्टार्ट मत कीजिए। एंड सेकेंड जो पॉइंट है सेकेंड स्टेज के लिए वो ये है कि आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपका नो देयर इज नो क्रिमिनल बैकग्राउंड, सब कुछ क्लियर है। थर्ड पॉइंट जो आपका होगा वो होगा बायोमेट्रिक्स। जब भी ये स्टार्ट होंगे सो आपको वीजा मिल जाए। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट एंड ये अपडेट ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द पीपल दे नो। आपका कुछ भी इमिग्रेशन स्टेटस है, अगर आप PR होल्डर हैं, वर्क परमिट है या आप स्टूडेंट हैं एंड यू आर थिंकिंग टू ट्रैवल इन द नियर फ्यूचर, मेक श्योर कि आपके पास आपका 14-day क्वारंटीन प्लान ऑलरेडी है, क्योंकि ये आपसे दिल्ली एयरपोर्ट एंड कैनेडियन एयरपोर्ट में भी आपसे ये पूछा जाएगा। अच्छा, अब इसमें 3-4 चीज़ें आपसे वो पूछेंगे। अच्छा, फर्स्ट इज क्वारंटीन प्लान क्या है 14 डेज का, कहाँ पे रहेंगे, किसके साथ रहेंगे, वॉशरूम या रूम आप शेयर तो नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड कि आपकी इसेंशियल ग्रोसरीज आपको कैसे मिलेंगी। आप उनको ये भी कह सकते हैं कि देयर विल बी अ फ्रेंड की जो हमारे अपार्टमेंट डोर पे ही जो ग्रोसरीज हैं दे कैन ड्रॉप इट ओवर देयर। अगर आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं तो आप उनको ये भी कह सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप प्रिपेयर हैं। अगर ऑनलाइन भी आप उनको बोलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन कैसे आ सकती है, कौन सी एप्लीकेशन है, कौन सी वेबसाइट है, कौन से स्टोर्स हैं जिनसे आप ऑनलाइन मंगवा। सो या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको इस वीडियो में हेल्प मिली होगी। एंड अगर आपके कोई भी नियर एंड डियर वंस हैं जो कनाडा के बारे में सोच रहे हैं एंड वो अभी इस टाइम पे ट्रैवल के लिए परेशान हो रहे हैं, so please do share this video with them. And I have also shared my travel experience from India to Canada recently, so link will be in the description. Do check that out and please do consider subscribing my channel. I do share all the updates about Canada, about life in Canada city, the Halifax. So yes, stay safe and stay healthy and see you in my next video. Bye bye.